और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए पूरी टीम गई हुई थी हैदराबाद, और तभी वहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई थी। और ऐसे में हालांकि बाद में उन्होंने एक वीडियो भी जारी इसको लेकर किया था कि हमें बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर, लेकिन अब इसमें ये बड़ी जानकारी है। भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। दरअसल पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे थे लोग कि भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर हो गई थी, और इसमें महिला की मौत की खबर भी सामने आई थी। और बाद में फिर एक वीडियो जारी किया गया था अल्लू अर्जुन की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वो इस घटना का जिक्र करते हुए इस वीडियो में भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई की है हैदराबाद पुलिस की तरफ से, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। पुष्पा 2 जिस तरीके से अभी बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ जहां धमाल मचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की फिलहाल यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा भी रहा है। आप देख पाएंगे इस वीडियो में अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं। भगदड़ का ये पूरा मामला है, और इस मामले में चूंकि जांच चल रही थी, आपको बता दें कि दिल्ली की हलचल का हैदराबाद में असर भी देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी है। पुष्पा द रूल पार्ट 2 के प्रचार का पहला कार्यक्रम हालांकि पटना में रखा गया था, उसके बाद बैक टू बैक कई जगह पर ऐसे शोज हुए, प्रीमियर शोज हुए, हैदराबाद में भी शो हुआ, और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी। और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान यहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, और इसके बाद भगदड़ वहां पर मच गई थी। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर दिया है। एक तरफ जहां पुष्पा 2 कमाई में सारे रिकॉर्ड्स अब तक बॉक्स ऑफिस पर तोड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन आपको नजर आ जाएंगे। इस गाड़ी में वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हैदराबाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। महिला की मौत इसमें हो गई थी। दरअसल संध्या थिएटर था जहां पर भगदड़ मच गई थी, और ऐसे में आपको बता दें कि महिला अपने पति बच्चों के साथ फिल्म देखने गई हुई थी। और अब आपको बता दें कि इस केस के लिए अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाई कोर्ट का भी रुख किया था। तो देखिए बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई, हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन ने यह भी कहा था कि 25 लाख की सहायता राशि वो अपनी तरफ से देंगे, जो घायल हुए उनका इलाज कराएंगे। लेकिन भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, तो ये बड़ी खबर है। पुष्पा 2 को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब नजर आए। इसी दौरान में जो महिला की जान गई, इस मामले में गिरफ्तारी अल्लू अर्जुन की। और हमारे साथ मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये बड़ी खबर है। एक तरफ अल्लू अर्जुन के फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए, और अब उनकी गिरफ्तारी। देखिए, ये कल की बात है जब अल्लू अर्जुन दिल्ली में थे। एक प्रेस मीट रखी गई थी 1000 करोड़ के उपलक्ष्य में जो उन्होंने कमाए थे, लेकिन उनकी शक्ल से, उनके जो हाव भाव थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस तरह की गिरफ्तारी होगी। और आज जब ये खबर आई तो उनके फैंस निराश हो सकते हैं, लेकिन ये 4 दिसंबर का मामला है जब संध्या थिएटर में वो बिना किसी को इन्फॉर्म करने से एक सरप्राइज विजिट के तौर पे पहुंचे थे, जिस वजह से एक भगदड़ भी मची थी। 35 साल की जो महिला थी जिसकी जो वहाँ पे मौत हुई थी, उसको अल्लू अर्जुन ने 25 लाख का मुआवजा देने की भी बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई है और बिना बताए अल्लू अर्जुन ने सरप्राइज विजिट वहाँ पे दिया। आपको पता है कि उनकी जो रॉयल्टी है फैंस के लिए वो कितनी है, और जब एकदम सरप्राइज विजिट होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनको देखने के लिए जो बेकरारी होती है फैंस की, वो बढ़ जाती है। और इसी बेकरारी को बढ़ते हुए जब फैंस बेकरार हुए और वहाँ पे भगदड़ मची तो एक महिला की जो मौत हो गई। हालांकि अब देखना ही होगा उनको जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, आगे की कार्रवाई क्या होती है वो अभी हाल ही में क्लियर हो जाएगी। जब स्टेशन के बाद, पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उनको जब पुलिस से उनकी वार्तालाप होगी, पुलिस से वार्तालाप होगी। बड़ी बात यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और अभी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है।
देखिए अल्लू अर्जुन लगातार जिस तरीके से प्रमोशंस में आफ्टर फिल्म रिलीज के बाद जब प्रमोशंस में जुटे हैं, कई स्टेट्स में उनकी प्रेस मीट होनी है, थैंक यू गिविंग प्रेस मीट कह रहे हैं, क्योंकि इतना प्यार उनको इस फिल्म से मिला है। लेकिन किसी भी एक्टर को एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर वो कहीं जा रहा है, फैंस की जो रॉयल्टी है, जो रॉयल फैंस हैं, उनके लिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जहाँ भी जाए वो पहले से इंफॉर्मेशन दे, ताकि जो भीड़ है उसको काबू किया जा सके। लेकिन अगर इस तरीके से लापरवाही से अगर वो किसी भी जगह पे एक बड़े इवेंट में सरप्राइज विजिट करते हैं, तो आपको तो ये भगदड़ होना जिस दौरान लाजमी वो है। पहुंचे थे संध्या थिएटर में, क्योंकि अरेंजमेंट भी उस हिसाब से नहीं थे, न सिक्योरिटी वाइज उस तरह से इंतजाम थे, या फिर उनको और उनकी भीड़ को हैंडल करने के लिए इंतजाम थे। तो क्या अब इस थिएटर के को लेकर भी कुछ एक्शन की जानकारी है क्या? जी देखिए, उनके जो थिएटर के मालिक है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। 3 लोग की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और क्या हो, ये भी हो सकता है कि जो अल्लू अर्जुन ने ये भी कहा था कि उनके परिवार से वो मिलेंगे और 25 लाख का जो मुआवजा है वो देंगे। वो मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी भी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अभी सेटलमेंट अगर फैमिली के साथ होगा तो मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेल भी मिल जाए। पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि परिवार के साथ अगर सेटलमेंट हो जाए, लेकिन अल्लू अर्जुन ने खुद आगे बढ़कर, जैसा आपने भी खुद जिक्र किया और हम भी बता रहे थे, 25 लाख की सहायता राशि देने की बात कही थी, जो लोग घायल हुए इनके इलाज की बात भी कही थी। तो अभी भी क्या ये सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी की जो बात सामने आ रही है, इसकी गुंजाइश है या बातचीत हुई नहीं थी अब तक? देखिए मुझे जब वो कल प्रेस मीट में आए थे, थैंक यू प्रेस मीट दिल्ली में थी, मैं वहीं था, तो उनके हाव भाव से लग नहीं रहा था कि इस तरह की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ सकती है, वो भी अगले ही दिन। वो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो 25 लाख नहीं पहुंचे होंगे या उनके परिवार से बात नहीं हुई होगी, वो सेटलमेंट नहीं हुआ होगा। क्योंकि किसी भी फैमिली में कोई अगर इस तरीके का हादसा होता है तो मुझे लगता है कि धनराशि बहुत कम ही होती है, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य अपनी जान से हाथ धो देता है, वो भी ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पे सरप्राइज विजिट के तौर पे कोई भी एक्टर जा रहा है और अपने फैन से मिल रहा है, ये लापरवाही है और गैर जिम्मेदाराना एक उनकी सरप्राइज विजिट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी अच्छा सौरभ, क्योंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी प्रेस मीट में अल्लू अर्जुन आए हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए, उनके माथे पर कहीं भी शिकन नहीं थी। मैं आपके पास वापस लौटती हूं, जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आप पुलिस की अच्छी खासी तादाद भी देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, उनके जो फैंस हैं यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उस लिहाज से सारी तैयारियां नजर आ रही है। लेकिन सौरभ, एक बड़ा सवाल यह है कि मामला दर्ज हुआ, क्या उससे पहले अल्लू अर्जुन को कॉन्टैक्ट किया गया था? क्योंकि आमतौर पर अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो जो भी अपराधी होता है उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। कुछ इस तरह की जो प्रोसेस है उस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए जब कल जब मैं थोड़ा एक होटल में जहाँ पे ये इवेंट रखा गया था दिल्ली में, वहाँ रुका तो बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। तो मुझे लगता है कि उनको अंदेशा था, क्योंकि वो कल रुके नहीं दिल्ली में। जबकि जब भी कोई स्टार आता है, थैंक यू गिविंग होता है, सबसे मिलता है, एक दिन रुक के जाता है ताकि अगले जो स्टेट है जहाँ पे उनका कार्यक्रम है वहाँ जा सके। लेकिन वो कल नहीं रुके और कल ही उनकी रवानगी देखी गई थी हैदराबाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा था कि उन्हें बुलाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना पूरा इवेंट था जिसमें उन्होंने सरप्राइज विजिट की थी। तो मुझे लग रहा था उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था, इस वजह से कल ही रवानगी उन्होंने अपनी करी अपनी प्राइवेट जेट में। आपके पास वापस लौटे से एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। उनके आवाज से उनकी गिरफ्तारी हुई। पुष्पा 2 के प्रीमियर में जो एक महिला की मौत हो गई थी, इसी मामले में उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, तेलंगाना हाई कोर्ट का भी रुख अल्लू अर्जुन ने किया था, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकता है कि कोई राहत उनको मिलती हुई नजर नहीं आई। अब जाहिर तौर पर पुलिस स्टेशन में उनके पहुंचने का इंतजार यहाँ पर उनके फैंस भी हो सकता है कि कर रहे हो, क्योंकि आप देखिए काफी ज्यादा पुलिस की तादाद इस वक्त नजर आ रही है। ये पुलिस स्टेशन है जहां पर अभी अल्लू अर्जुन को लाया जाएगा और अब गिरफ्तारी हो चुकी है अभिनेता अल्लू अर्जुन की। आपको बता दें कि संध्या थिएटर में दरअसल वो पहुंच गए थे बगैर बताए, और उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था, भगदड़ मच गई थी, लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी उनकी एक झलक को पाने के लिए। फिल्म पुष्पा 2 की पेड प्रीव्यू के दौरान में अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर पहुंचे थे, जहां एक्टर को देखकर फैंस बेकाबू हो गए और जिसके चलते फिल्म देखने आई एक महिला की मौत हो गई। अच्छा सौरभ, एक बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है, हमने देखा कि बिहार में भी भगदड़ मची थी, संध्या थिएटर की बात करते हैं, वहां की तस्वीर भी ऐसे सामने, जहां
जहां जहां पर प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे वहां पर इस तरह की भगदड़ देखने को मिली। काफी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी काफी मशक्कत उनको इन फैंस को संभालने के लिए करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं कि एक जगह से अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो और जगहों की तस्वीरें भी सामने आ सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है एक जगह एक्शन की शुरुआत होती है तो अलग अलग जगहों से भी इस तरह के मामले आने लगते हैं। जहां जहां पर भी पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे अल्लू अर्जुन के, वहां से भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो बिहार में आप जिस इवेंट की बिहार की बात कर रहे हैं वो पूरा मैनेज था, वो पूरी निगरानी में था और वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया था। लेकिन फैंस, मैं जैसे बता रहा हूँ, बहुत रॉयल होते हैं, तादाद बढ़ गई थी, लाखों में उनके फैंस बिहार उस ग्राउंड में पहुंचे थे इनके प्रमोशन में। लेकिन जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मौत हुई है एक महिला की 35 साल की, वो एक सरप्राइज विजिट था। और जब कोई भी स्टार किसी भी सरप्राइज विजिट करता है वो बिना इन्फॉर्म किया कर आता है, तो उसकी कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। और उसका, और जिस आप देख पा रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई है अभी अल्लू अर्जुन की, उनके चेहरे पे मुस्कान है और कोई भी चेहरे पे शिकन नहीं दिखाई दे रही है उनको। अभी वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जो एक पुलिस प्रोसीजर है जिसके थ्रू उन्हें गुजरना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि वो परिवार के सदस्य भी वहाँ बैठे होंगे। और अगर परिवार के सदस्य को कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो मुझे लगता है फिर भी एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले कोई भी जो स्टार है वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे, सरप्राइज विजिट ना करे। और जो भी वो कोई भी एक इवेंट रखते हैं तो उसको वो एक सरकारी एक प्रोसीजर होता है, जब एनओसीज लेनी होती है उसके तहत ही वो सारा प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि ये जो भीड़ आती है, जो रॉयल फैंस की भीड़ आती है, उसको काबू किया जा सके। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए, इससे पहले अल्लू अर्जुन तेलंगाना कोर्ट भी पहुंचे थे और तेलंगाना कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी, राहत की उनको दरकार थी, लेकिन आखिरकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सौरभ जैसा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिस भी मौके पर उनकी मुलाकात इस हादसे के बाद उनसे हुई है, कहीं पर भी उनके चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई। और इसकी वजह शायद ये है कि वो भी जानते हैं कि इस पूरे मामले में जो गलती उनसे हुई है इसको लेकर वो माफी मांग चुके हैं, इसको लेकर वो परिवार की आर्थिक सहायता को भी तैयार हो गए। इससे पहले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल को लेकर खूब क्योंकि सुर्खी में बने हुए हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते भर से ताबड़तोड़ कमाई करने में ये फिल्म लगी हुई है, बड़े पर्दे पर रिलीज फिल्म हुई और उनको इस बीच काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उससे पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म का प्रीमियर रखा गया था, जहां पर भारी संख्या में अल्लू के फैंस पहुंचे थे। इस बीच सुपरस्टार रश्मिका मंदाना बगैर बताए वहां पहुंच गए थे। दोनों ही सुपरस्टार बगैर बताए पहुंच गए थे, जिन्हें देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच एक महिला के दम घुटने के कारण से मौत हो गई थी। उसके 8 साल के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनकी भी काफी हालत गंभीर बताई जा रही थी। जिसके बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इस पूरे मामले में जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें थिएटर का को-ओनर, उसका मैनेजर और निचली बालकनी का प्रभारी शामिल है। इस मामले में अब एक ये नया अपडेट है, अल्लू अर्जुन की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। हालांकि इससे पहले आर्थिक मदद का ऐलान अल्लू अर्जुन ने किया था, लेकिन यहां जो अभी सबसे बड़ी खबर है वो ये कि हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी कर ली है। कल भी लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से प्रमोशंस उनके जारी थे और प्रेस रिलीज भी वो लगातार जो है आ रही थी सामने। इसके अलावा प्रेस मीट भी वो लगातार कर रहे थे। अब लेकिन अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो चुके हैं। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की है। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए। बंजारा हिल्स वाला जो उनका घर है वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद पुलिस अब उनको लेकर पहुंच रही। देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने हैं और हम सौरभ देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में शायद पहुंच चुके हैं अल्लू अर्जुन। ये तस्वीरें देखिए, अल्लू अर्जुन पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन में और उसके बाद तुरंत से दरवाजे को बंद कर दिया गया। हर लिहाज से पुलिस भी वहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है अपनी ओर से। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन की हैं और जो गाड़ी अभी अभी आपने देखी, इसी गाड़ी में बिठाकर अल्लू अर्जुन को पुलिस स्टेशन में लाया गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की अच्छी खासी तादाद इस वक्त नजर आ रही है। पूरा सिक्योरिटी अमला इस वक्त तैनात है और उसकी वजह है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी। कहीं उनके फैंस यहां पर ना पहुंच जाए और उस भीड़ को संभालना कहीं मुश्किल भरा सबब ना हो जाए, इस लिहाज से भी तैयारियां की गई हैं। पुलिस स्टेशन के दरवाजों को इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बंजारा हिल्स से उनके गिरफ्तारी होती है, उनका घर है बंजारा हिल्स में और गिरफ्तारी के बाद में अब उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अल्लू अर्जुन यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद में अब देखिए उनसे पूछताछ होगी
आगे इस पूरे मामले को लेकर। अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, कल तेलंगाना कोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन वहां से भी कोई राहत अभी मिलती नजर नहीं आई। अब आगे उनको बेल मिलती है, क्या होता है इस पर निगाह बनी हुई है। लेकिन जैसा सौरभ अभी जिक्र करते कि पॉसिबिलिटी है कि परिवार के साथ में अब सीधे तौर पर उनकी मुलाकात हो, उनकी बात हो, और हो सकता है तब जाकर ये पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आए। सौरभ, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है क्या, बॉलीवुड की या फिर टॉलीवुड की, जो इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ रिएक्शन दे रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस को अल्लू अर्जुन को बाहर लाके उनके सभी फैंस के सामने लाना चाहिए और अल्लू अर्जुन को शांति बनाने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का भगदड़ पुलिस स्टेशन के बाहर भी मच सकता है, एक शांति अपील करनी चाहिए अल्लू अर्जुन को, एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुई है, और बाहर आके जो फैंस अभी इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी हो, उनको आके बोलना चाहिए कि शांति बनाए रखे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अभी उम्मीद है कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी भारी तादाद में उनके फैंस आ सकते हैं, उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं वो आएंगे, और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक माथापच्ची वाली बात ना हो जाए। इस वजह से उनको बाहर आना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, ताकि सब शांति से वहाँ पे शांति बनाए रखे। और देखिए, कल भी अल्लू अर्जुन, जब हम उनसे बात की थी पीआर लोगों से, तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था। हालांकि इंटरव्यू ना देने की वजह ये भी हो सकती है कि इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, और जाहिर तौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है जब इस तरीके के इवेंट होते हैं जहाँ पे वो अचानक सरप्राइज विजिट करते हैं, तो उसके बारे में हम पूछे, तो वो इंटरव्यू से भी बचते दिखाई दिए थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि अगर वो मीडिया का सामना करेंगे तो इस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और उस सवाल के पूछने के बाद कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जाए जिसमें वो और अपने आप को फंसा हुआ महसूस करे। तो किसी भी तरीके के इंटरव्यू पे, स्टेज पे भी वो इस सवालों से बचते दिखे। सवाल पूछने का उनको हमें मौका नहीं दिया गया। वही 3-4 लोगों ने सवाल पूछा कि किस तरीके से इस फिल्म की 1000 करोड़ की कमाई हुई, वही गिने चुने सवाल थे, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल सवाल थे उससे वो बचते हुए दिखाई दिए। और यही कारण हो सकता है कि अल्लू अर्जुन इस तरीके की चीज़ों से, सवालों से बचते हुए दिखाई देते, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो किसी भी इसी तरीके के सवाल का जवाब देंगे तो और कोई ना कोई और कंट्रोवर्सी जन्म ना दे दे। तो कल वो इंटरव्यू से भी बचे और सवालों से भी बचते दिखाई दिए थे प्रेस मीट में। अच्छा, उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया क्या, सोशल मीडिया पर हो या फिर प्रेस के माध्यम से वो बात कर रहे हो? नहीं, अभी देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी उनकी जो पुलिस है वो उनसे बात करेगी कि, और देखिए वो कार्रवाई तो होनी है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अभी उन पे कार्रवाई होगी, और आगे जाके क्या उन्हें वाकई महसूस होगा कि हाँ उन्होंने वो जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की, और परिवार से क्या बात होती है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ पुलिस को क्या करना चाहिए, बाहर स्टेशन के बुला के एक शांति की अपील करनी चाहिए, ताकि और ऐसी हादसे ना हो। और क्योंकि उम्मीद है कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी उनके फैंस आएंगे, इकट्ठे होंगे लाखों की तादाद में, अगर वो पहुंचते हैं तो कोई एक ऐसी और हादसा ना हो जाए। इस वजह से उनको एक शांति की अपील बाहर आके करनी चाहिए। शांति की अपील उनको आकर बाहर करनी चाहिए, लेकिन अब ये सब पॉसिबल तब हो पाएगा जब पुलिस उनको इस बात की इजाजत देगी। ऐसे में उनकी टीम की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई है। सोचिए, पुष्पा 2 लगातार एक बड़ी कमाई करती हुई नजर आ रही है, सारी फिल्म को पछाड़ती नजर आ रही है। अब यहाँ तक कि उनकी जो फिल्म है वो बॉलीवुड से भी ज्यादा एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। लेकिन इधर उनकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और दूसरा एक सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया है सेलिब्रिटीज को कि उनके साथ में जब इतनी अच्छी खासी तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग होती है, तो जब भी उनके आने का कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो कम से कम उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी मौजूदगी परेशानी को ना बढ़ाए। अल्लू अर्जुन और रश्मि का की बात करते हैं तो उनकी ओर से ये जो एक एफर्ट था हो सकता है अपने फैंस के लिए कि वो लोगों को सरप्राइज दे, लेकिन उनके सरप्राइज ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, और यही वजह रही कि एक महिला की जान चली गई। उनके 8 साल के बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर उस महिला की दम घुटने के कारण से मौत हो गई। और हमने कई दफा देखा है इस तरह के मौकों पर, जब भी इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ होती है, चाहे कितने भी इंतजाम क्यों ना किए जाएं, लेकिन वो इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं, क्योंकि
हजारों लाखों की तादाद में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इतनी भीड़ को हैंडल करना काफी चुनौतियों भरा होता है, और ऐसा ही हुआ भी। अल्लू अर्जुन लगातार अपनी मूवी की प्रमोशन में जुटे हुए नजर आए। उन्होंने बिहार में भी प्रमोशन किया, अलग अलग राज्यों में वो लगातार पहुंचे। इसके अलावा जिस संध्या थिएटर की बात हो रही है, यहां पर उनसे यह बड़ी गलती हुई कि जब वो वहां पर पहुंचे तो यह उनका सरप्राइज विजिट था। उनके आने की खबर किसी को नहीं थी, वहां पर इंतजामात उनको लेकर थे नहीं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। पुष्पा 2 को लेकर लोगों में लगातार एक जबरदस्त क्रेज था, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अल्लू अर्जुन से मुलाकात के लिए, उनकी एक झलक पाने के लोग बेताब थे। और इसी का अंजाम यह हुआ कि एक महिला की जान चली गई और उनके बच्चे की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। अब इस पूरे मामले में हैदराबाद की पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की है। अब अल्लू अर्जुन से आगे की पूछताछ होगी और उसके बाद में इस पूरे मामले में आगे की जो प्रक्रिया उसे और आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अल्लू अर्जुन को बेल कब मिलेगी, क्योंकि यह किसी की जिंदगी जाने का मामला है सौरभ। और अब इस पूरे मामले में क्या क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? क्या काफी समय तक जेल में रहना पड़ सकता है अल्लू अर्जुन को? क्योंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके माथे पर शिकन नहीं, लेकिन आप साथ ही इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही का मामला है। देखिए पूजा, एक सबसे अच्छी बात क्या है, जो लोग स्टार्स, जो सितारे हम बात करते हैं, जो चमकते सितारे, जो जिन उनको फैंस बनाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो स्टारडम के नशे में चूर हैं सितारे, जो सरप्राइज विजिट कर रहे हैं और इस तरह के हादसे हो जा रहे हैं, उनको एक सबक मिलेगा इस चीज़ से कि आगे से वो ऐसी सरप्राइज विजिट ना करें। और अगर वो आ रहे हैं और फैंस के बीच जा रहे हैं तो वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ना जाएं। उनको हर जो एनओसीज लेनी पड़ती हैं, जो परमिशंस लेनी पड़ती है, वो विदाउट परमिशंस ना जाए, सारी परमिशंस के थ्रू ही, एक प्रोसीजर के थ्रू ही जाए, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। और ये एक सबक है उन सभी सितारों के लिए जो सोचते हैं कि हम फैंस हैं, हम फैंस के बीच चले जाएं। स्टारडम के नशे में जो चूर होते हैं सितारे, उनके लिए शायद एक अच्छी बात यह कि अल्लू अर्जुन के इस एक्शन से उनको सबक भी मिलेगा और ऐसी हरकत, ऐसी सरप्राइज विजिट आगे नहीं होंगी और सारे परमिशंस को लेते हुए ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। इसको देखते हुए एक सबक ज़रूर मिलेगा उन सभी सितारों को। जाहिर तौर पर सबक ज़रूर मिलेगा। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें अल्लू अर्जुन मुजरिम हैं, उन पर आरोप हैं, उनके ऊपर आरोप हैं कि ये भले ही जो मौत थी वो जानबूझकर उनके कारण ना हुई हो, लेकिन उनके आने के कारण ये मौत जरूर हुई। भगदड़ में एक महिला की मौत का ये पूरा मामला है। फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर में सिनेमाघरों में लगातार धूम मचा रही है। इस बीच सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार किया है। 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान में थिएटर में भगदड़ मची थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की जान चली गई थी। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन लेकर गई है। मामले को लेकर एक्टर से यहीं पर पूछताछ होगी। महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने इससे पहले शोक भी जताया था। एक्टर उनके परिवार से मिले भी थे और 25 लाख रुपए की मदद का वादा भी किया था, लेकिन ये वादे या मुलाकातें अभी तो कोई काम आते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर अभी हैदराबाद पुलिस स्टेशन में वो पहुंच चुके हैं। पुलिस उनको चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची है और चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर ये पुलिस की पूरी मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। अच्छी खासी तादाद में पुलिस वहां पर नजर आ रही है। दर्ज मुकदमे खारिज करने की अपील कोर्ट में की गई थी। तो देखिए, अल्लू अर्जुन ने परिवार वालों को 25 लाख देने की बात कही थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी आप देख रहे थे, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है अल्लू अर्जुन के खिलाफ में, और अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। अब आगे उनकी बेल का रास्ता कब तक साफ होगा, इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके माथे पर अभी कोई शिकन नजर नहीं आ रही है और अल्लू अर्जुन बहुत ही काम नजर आ रहे हैं। इससे पहले जैसे सौरभ ने जिक्र भी किया कि लगातार जब वो प्रेस मीट में पहुंचे तो वहां पर भी उनके चेहरे पर कोई परेशानी या माथे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब यह कि अल्लू अर्जुन, सौरभ, पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि उनकी गिरफ्तारी संभव है। कॉन्फिडेंस था कि जो हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है
उन्हें वो खारिज कर देगी। लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है और जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को दोषी माना होगा, और ताकि इस तरीके के जो सबक है वो दिया जा सके उन सितारों को। सितारे अपने स्टारडम के जो नशे में चूर रहते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और कई बार ऐसे ही वो सरप्राइज विजिट कर जाते हैं। बॉलीवुड के भी कई सितारे हैं, हमने देखा है कि कई बॉम्बे में सरप्राइज विजिट करते हैं। हालांकि कई बार हादसे होते, कई बार नहीं होते, लेकिन जो साउथ की जो स्टार्स हैं, जो स्टारडम है, उनके रॉयल फैंस हैं, लाखों की तादाद में जब भी होते हैं। कई बार आप देखे होंगे, कई विजुअल्स आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स, 100-100 फीट के पोस्टर्स हैं, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, भगवान की तरह पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो भगवान की तरह पूछ रहे हैं तो उस स्टार का भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने उन सभी फैंस का ख्याल में ये रखें। बहुत ज्यादा देखा जाता है, वहां पर जो एक्टर्स होते हैं उनको लोग इस तरह से पूछते हैं, इस तरह से मानते हैं जैसे लोग आमतौर पर भगवान की पूजा करते हैं। मतलब इतना बड़ा दर्जा एक्टर्स को दे देते हैं। लेकिन ये मामला वाकई बहुत ही गंभीर है, क्योंकि स्टार्स की मौजूदगी के कारण किसी की जान जाना ये अपने आप में एक बड़ा और लापरवाही बड़ा मामला हो जाता है। और इसी मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी